अमावस्या की वो डरावनी रात थी जब काले बादलों ने आकाश को पूरी तरह ढक लिया था और हवा के झोंकों ने जालौर किले की दीवारों को हिला दिया था। दुर्गावती अकेले अपने कक्ष में बैठी थी। उनकी आंखें बार बार दरवाजे की तरफ उठती, जैसे किसी अनहोनी का आभास हो रहा हो। अचानक दरवाजे की सांकल खटकी। उसने झटके से सिर उठाया और उसके पति वीर सिंह तेज कदमों से अंदर दाखिल हुए। अंदर आते ही उन्होंने दरवाजा जोर से बंद कर दिया। दुर्गावती की नजर उनके हाथ में पकड़े बंडल पर पड़ी, जो भारी लग रहा था और जिसमें से गहनों की खनक उठ रही थी। कमरे में पसरी हुई चुप्पी अब और भी ज्यादा भारी हो गई थी। इतना धन कहाँ से लाई हो? दुर्गावती की आवाज में चिंता और सवाल दोनों थे। वीर सिंह ने बिना उनकी आंखों की तरफ देखे हुए जवाब दिया, कहीं से मिल गया, रख लो, बुरे वक्त में काम आएगा। उनकी आवाज में अनजानी बेचैनी थी। दुर्गावती को वीर सिंह के चेहरे पर वो वीरता नहीं दिख रही थी जो एक राजपूत की पहचान होती है। वो आंखें अब डर से भरी हुई थी। दुर्गावती की आवाज सख्त हो गई, राजपूत बुरे वक्त की तैयारी नहीं करते, वो बुरे वक्त का सामना करते हैं। ये दौलत कहाँ से आई? वीर सिंह की नजरें झुकी हुई थीं। वो कुछ कहते इससे पहले दुर्गावती ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, तुम युद्ध से लौटे हो, पर तुम्हारी आंखों में जीत का गर्व नहीं है। क्या तुम रणभूमि से पीठ दिखाकर भागे हो? वीर सिंह ने एक गहरी सांस ली। तुम नहीं समझोगी, हालात बहुत बुरे थे। वहाँ मरना आसान था, लेकिन जिंदा रहना वो बहुत मुश्किल था। दुर्गावती के अंदर गुस्से की लहर दौड़ गई। उसकी आवाज अब और भी गंभीर हो गई थी। तुमने अपनी जान बचाई, पर अपनी आत्मा खो दी। जो क्षत्रिय रणभूमि से भागता है, वो अपने कुल का अपमान करता है। धन और गहने से ये दाग नहीं मिटेगा। उसकी आंखों में आंसू थे, पर आवाज में कठोरता। वीर सिंह चुप थे, क्योंकि वो जानते थे कि दुर्गावती सही थी। वो युद्ध के मैदान से नहीं, बल्कि अपनी जिम्मेदारी से भागे थे। दुर्गावती ने एक पल के लिए उसे देखा और फिर नजदीक रखी तलवार उठाई। उसकी आंखों में आंसू अब कर्तव्य में बदल चुके थे। एक छत्राड़ी का धर्म सिर्फ अपने पति की सेवा नहीं, बल्कि उसके सम्मान की रक्षा भी है। आज तुम रणभूमि से भाग आए, पर मैं तुम्हारे नाम को कलंकित नहीं होने दूंगी। वीर सिंह ने कुछ कहने की कोशिश की, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दुर्गावती ने एक झटके में तलवार चला दी। उसके हाथ एक क्षण के लिए भी नहीं कांपे, क्योंकि उसे पता था कि उसने अपने कुल और धर्म की रक्षा की है। तलवार अब खून से सनी जमीन पर रखी थी और दुर्गावती ने आखिरी बार वीर सिंह की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन गर्व भी। राजपूतों की आन मान सिर्फ युद्ध में जीते हुए धन से नहीं, बल्कि युद्ध के मैदान में लड़ते हुए मरण से जुड़ी होती है। आज तुम हार गए, लेकिन मैं राजपूत धर्म निभाकर अमर रहूंगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि क्षत्रिय भय और लोभ से बड़ी होती है आत्मा की शुद्धता, और वीरता से बड़ा होता है धर्म का पालन। जीवन की कीमत कुछ भी हो, पर सम्मान से बड़ा कोई मूल्य नहीं होता।